गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बोलिए जी, क्या हालचाल है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड जी। हालचाल अच्छे ही रहने चाहिए। हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, ब्रजेश। ओके, देखो बेटे जी, लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, और वो टॉपिक था फोर फीचर ऑफ शेयर्स। मैं एक बार जल्दी से आपको रिवाइंड कराता हूं कि हुआ क्या था। मैंने आपको बताया था फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, हम अपने शेयर्स को कैंसिल कर देते हैं जो हमने इशू कर रखे होते हैं शेयर्स। इसमें दो मेथड्स होते हैं। एक अकाउंटिंग करने के कि आप फोर फीचर को रिकॉर्ड करते हैं कॉल सिनेरियर ओपन करके। दूसरा होता है जी विदाउट ओपनिंग कॉल सिनेरियर। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा गया हो तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली कह दिया जाए कि आप बाय ओपनिंग कॉल सिनेरियर यूज करिए या बाय नॉट ओपनिंग कॉल सिनेरियर यूज करिए, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि जर्नल एंट्री कैसे बनती है जब हम कॉल सिनेरियर खोलते हैं अकाउंट और जब नहीं खोलते हैं। तो देखिए, एक बेसिक फंडा फोर फीचर का ये होता है कि सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट कीजिए, फिर अनपेड कॉल को क्रेडिट कीजिए, उसके बाद पेड कॉल को क्रेडिट कीजिए। शेयर कैपिटल डेबिट, और अगर आपने कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन किया है तो अनपेड का जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा कॉल सिनेरियर अकाउंट में आ जाता है। और अगर आपने मान लीजिए कि कॉल सिनेरियर ओपन नहीं किया है तो अनपेड कॉल्स को आपको सेपरेटली उनके नाम से ही दिखाना पड़ता है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस तरीके से। पेड कॉल हमेशा ही शेयर फोर फीचर में आएगी। तो एक मोटा मोटा फर्क ये समझ लीजिए कि शेयर कैपिटल डेबिट यहां भी हो रहा है, शेयर फोर फीचर क्रेडिट यहां भी हो रहा है, और यहां पे भी हो रहा है। बस फर्क ये है कि यहाँ कॉल सिनेरियर में वो सारी चीजें एक अकाउंट में आ जाती है, और अनपेड कॉल्स यहाँ पे अलग अलग दिखा दी जाती है। सिर्फ फर्क इतना है। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, ये वाला एग्जाम्पल हम कर रहे थे जिसमें मैंने आपको री इशू भी साथ साथ समझाया। हमने यहाँ पे फोर फीचर सीखा इस एंट्री के थ्रू। ये हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके फोर फीचर किया था। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम जो फोरफिटेड शेयर्स है उनको री इशू करते हैं, तो मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अगर आप री इशू कर देते हैं तो फोर फीचर का जितना भी प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। लेकिन अगर आप री इशू नहीं करते तो फोरफिटेड शेयर्स का जितना भी प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता। वो इस वजह से क्योंकि देखिए, फोरफिटेड शेयर्स को री इशू भी करना होता है, और री इशू अगर करना है तो हो सकता है कि हमें री इशू करते वक्त डिस्काउंट देना पड़ जाए। समझ रहे हैं इस बात को? और अगर हमें री इशू करते वक्त डिस्काउंट देना पड़ा तो वो लॉस की रिकवरी के लिए हमारे पास पैसा अवेलेबल रहना चाहिए, और वो पैसा अवेलेबल हम रखते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। इस वजह से हम इसे अभी तक कैपिटल प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करते। हालांकि जब री इशू हो जाए तो ये डिस्काउंट पे री इशू करने वाला डर हमारा खत्म हो जाता है, तब हम इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं। इतनी बातें हमने की थी, और री इशू के बारे में मैंने आपको कुछ बता भी दिया था। अब मैं री इशू जो है आपको वो नोट्स के थ्रू समझाऊंगा, और उसके बाद हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करेंगे। बस जी, फिर हमारा फोर फीचर और री इशू क्लियर हो जाएगा। देखिए, री इशू ऑफ शेयर्स फोरफिटेड। मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी अपने फोरफिटेड शेयर्स को, जो कैंसल्ड शेयर्स है, उसे अपने पास नहीं रखती, उनको री इशू करती है। और री इशू करती है ये अपने जानकारों में, कभी भी पब्लिक में नहीं जाती है क्योंकि शेयर्स बहुत कम होते हैं।
तो नॉन सोर्सेज में बेच दिया। क्योंकि ये नॉन सोर्सेज में बेचे जाते हैं तो इस वजह से हम डायरेक्टली एंट्री कर देते हैं बैंक टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब री इशू 3 शर्तों पे हो सकता है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। बस डिस्काउंट में फर्क ये है कि ये जो आपका फोरफिटेड शेयर्स प्रॉफिट है वहां से पैसा यूज होता है, और मैक्सिमम डिस्काउंट जानते हैं इस पे कितना हो सकता है? फोरफिटेड शेयर्स अमाउंट इज मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट, ये लिख लीजिएगा। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि कितना अमाउंट मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है री इशू के बाद। तो जितना भी फोरफिटेड शेयर्स में अमाउंट पड़ा है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में अमाउंट पड़ा है, वो हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट होता है। ओके, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। अगर बेटे हमने फोरफिटेड शेयर्स को पार पे इशू किया तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे अमाउंट कैसे आएगा? बैंक में जितने भी फोरफिटेड शेयर्स थे इनटू में इशूड प्राइस, मतलब आप जितने पे इशू कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तो फेस वैल्यू पे ही इशू करेंगे तभी पार पे होगा, तो 10 रुपए मान लीजिए। और शेयर कैपिटल में भी फोरफिटेड शेयर्स इनटू में फेस वैल्यू आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से होता है। और फिर जैसे ही आपने शेयर्स को री इशू किया तो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। जितना भी प्रॉफिट बच गया होगा आपका कैप फॉर फ्यूचर शेयर में, वो यहाँ ट्रांसफर करना होता है। ओके, अच्छा जी। फिर उसके बाद दूसरा केस, अगर हम री इशू जो है वो करते हैं प्रीमियम पे, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। री इशू प्रीमियम पे तब होता है जब फेस वैल्यू से ज्यादा पे आपने शेयर्स को री इशू करा हो, मतलब आप फुल्ली पेड मानते हुए उसे 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे ऐसे री इशू कर रहे। ठीक है जी, तो देखिए बैंक में कैसे अमाउंट आएगा? फोरफिटेड शेयर इनटू में री इशूड प्राइस, और शेयर कैपिटल में जो फेस वैल्यू है हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करना है, और जितना प्रीमियम होगा वो अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे फोरफिटेड शेयर से, तो प्रीमियम रिजर्व में जितना अमाउंट आ रहा है वो आ जाएगा। और जैसे ही आपने री इशू करा तो अगेन शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व एंट्री भी होगी। ये तो बेटे आप पल्ले बांध लो गार्ड कि आपने कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर करना है जब शेयर्स को आप री इशू कर देते हैं। ठीक है, चाहे आप पार पे करें, प्रीमियम पे करें, डिस्काउंट पे करें, कैपिटल रिजर्व में पैसा जाएगा ही जाएगा। अच्छा बेटे जी, अब आगे देखिए, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट, अगर आप डिस्काउंट पे करते हैं, ये वाली एंट्री हमने कल क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू अपने देखी दी थी। चलिए एक बार फिर देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है। अमाउंट फोरफिटेड शेयर इनटू में इशू प्राइस, और फोरफिटेड शेयर इनटू में जितनी भी हमारी फेस वैल्यू होगी उसमें से आप माइनस कर देंगे इशूड प्राइस। मतलब ये जैसे मान लीजिए कि 10 रुपए का शेयर आप 9 पे इशू कर रहे हैं, तो 10 में से 9 माइनस कर दीजिए, फेस वैल्यू में से आप माइनस कर दीजिए क्या? इशूड प्राइस। ठीक है जी, और शेयर कैपिटल में कैसे अमाउंट आएगा? जितने भी फोरफिटेड शेयर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से। हालांकि मैंने यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू लिखा हुआ है, उसके पीछे एक लॉजिक है, लेकिन अभी तो आप फेस वैल्यू ही मान के चलिए। ठीक है, और बेटे जैसे ही आपने री इशू करा तो कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब ये 3 तरीके से हम री इशू कर सकते हैं। अगर आपने पार पे किया तो बैंक टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे किया तो बैंक टू शेयर कैपिटल और एसपीआर, और अगर आपने डिस्काउंट पे किया तो बैंक डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और तीनों में कैपिटल रिजर्व में इसके बाद पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके जी, अच्छा अब एक नोट देखिएगा। देखो बेटे, कल जो हम एग्जाम्पल कर रहे थे
उसमें मैंने ये बताया कि मिस्टर विनय नाम के शेयर होल्डर थे, इनके पास 3,000 शेयर थे और इन्होंने हमें पैसा नहीं दिया था। 3,000 शेयर्स का फिर हमने फोर फीचर किया और इसके अलावा ये जो फोर फीचर हुआ, ये सारे के सारे शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए। देखिए यहां मैंने लिखवाया हुआ है जी, ऑल ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू। अब मैं आपको कल एक बात बता रहा था कि देखिए होता ये है कि हम अपने जानने वालों को कहते हैं कि भाई साहब 3,000 शेयर है हमारे पास, लेने हैं तो बताइए। अब मान लीजिए कि हमें एक ऐसा कस्टमर मिल जाता है कि इन्वेस्टर मिल जाता है इनफैक्ट, जो ये कहता है कि साहब मैं तो सिर्फ 2,000 शेयर लूंगा, अपने पास 3,000 है, वो कहता है जी मैं 2,000 लूंगा। तो बेटे क्या करें, मना कर दें? नहीं, मना नहीं करेंगे। चलो तीन में से दो तो बिक रहे हैं, हम दो को अभी बेच देंगे और 1,000 को फिर हम बाद में फ्यूचर में बेच देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं होता कि जितने फोरफिटेड शेयर्स है उतने ही री इशू, उससे कम भी री इशू हो सकते हैं। 3,000 शेयर्स है, उससे कम भी री इशू हो सकते हैं। जब कभी भी ऐसा होगा कि आपने कम शेयर्स को री इशू किया, तो फिर हमें एक स्पेशल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को निकालने के लिए, और वो कैलकुलेशन मैंने यहां पे लिखवाई हुई है कि कैसे करेंगे। अभी हमें ये कैलकुलेशन सीखनी नहीं है, ये जब क्वेश्चन आएगा तब सीखेंगे। बस आपके दिमाग में एक नोट के जरिए मैंने ये बात इंसर्ट करी कि अगर फोरफिटेड शेयर से कम शेयर्स री इशू होते हैं तो एक अलग तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी। बात क्लियर हो गई? बस बेटे ये री इशू था और ये फोर फीचर था। अब अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो अब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए, जिसमें हम कॉल सिनेरियर अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे। और मैं कल आपको बता चुका हूं कि हम ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें कॉल सिनेरियर अकाउंट को ओपन नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए जी देखते हैं। नोट ओपनिंग कॉल सिनेरियर अकाउंट। एक मिनट रुकिए जरा, मैं एक बार ये आपके क्लास के सिर्फ और सिर्फ 19 बच्चे हैं। मैं ये देख लूं कि कौन कौन बच्चा है। हाँ जी बेटे, अब देखिए एग्जाम्पल, शेयर्स इशू किए गए हैं 2 लाख, फेस वैल्यू है 10 रुपए। ये 10 रुपए रिसीव कैसे हो रहे जी? एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे 2। 5, 3, 8 और 2, 10 रुपए हमें इस तरीके से रिसीव हुए, यानी कि इसमें कोई सेकंड कॉल नहीं है। अब बताया जाता है कि मिस्टर ए है जिनके पास 1,000 शेयर थे। ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एट फर्स्ट कॉल मनी। उसने हमें दो चीजों का पैसा नहीं दिया। एक तो उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और दूसरा उसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। हमने उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया है आफ्टर फर्स्ट कॉल, और फिर री इशू भी कर दिया एट द रेट ऑफ ₹13 पर शेयर। 13 रुपए में री इशू किया, मतलब रिसीव होंगे 13 रुपए एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू का मानते हुए, यानी कि 10 रुपए का शेयर था और हमने 13 रुपए पे री इशू करा। तो मुझे ये बताइए जरा, ये री इशू पार पे है, प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है? जल्दी से जवाब दीजिए।
हाँ जी बेटे, बताइए जरा। ये शेयर्स प्रीमियम पे है, वेरी वेरी गुड, और वो भी 3 रुपए का। एक्सीलेंट। प्रीमियम पे री इशू होगा जी इसमें, ठीक है। चलो बेटे जी, अब जर्नल एंट्री बनाते हैं। हमारा जो गड़बड़ है, मिस्टर ए जो गड़बड़ कर रहा है पैसे देने में, वो अलॉटमेंट से करेगा। तो एप्लीकेशन की वही सिंपल एंट्री, पहली एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 20,000 इंटू में 5, 1 लाख रुपए आ गए। ठीक है जी, सॉरी 10 लाख आ गए, 2 लाख इंटू में 5 है, 10 लाख रुपए आ गए। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये 10 लाख रुपए हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, एप्लीकेशन खत्म हुई। अब आइए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट हम ड्यू करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये चिट्ठी डल गई। 2 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए मंगवाए। लेकिन 1,000 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट के 3 रुपए नहीं मिले। इसका मतलब हमें 3,000 रुपए 6 लाख में से नहीं मिले। तो मिले कितने होंगे? 5,97,000। तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 5,97,000। आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने कॉल सिनेरियर को यहां ओपन नहीं किया। जब हम कॉल सिनेरियर को ओपन नहीं करते तो अलॉटमेंट को भी हम कम अमाउंट से दिखाते हैं। 6 लाख था, यहां पे ही लेस कर देते हैं। इसका मतलब एरियर का पैसा अब अलॉटमेंट में पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें अलॉटमेंट डेबिट हुई है 6 लाख से, क्रेडिट हुई है 5,97,000 से, तो इसका मतलब जो 3,000 रुपए है वो स्टिल डेबिटेड है अलॉटमेंट अकाउंट में। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की चिट्ठी डालते हैं। 2 लाख पे 2 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए मंगाएंगे। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 4 लाख। क्या फर्स्ट कॉल का भी पैसा मिस्टर ए ने नहीं दिया? जवाब है हाँ। तो 1,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए नहीं आए। तो कितने आए होंगे? 3,98,000। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके जी, तो यहां तक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया। अब फर्स्ट कॉल के बाद हमने शेयर्स को फोरफीट करना है। फोरफीट करने का उसूल ये है कि सबसे पहले आंख बंद करो और एक अकाउंट डेबिट कर दो, वो है शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया जी डेबिट। 1,000 शेयर्स थे, अब तक जितने रुपए आपने मंगवा लिए, क्योंकि हमने हर इंस्टॉलमेंट मंगवा ली, सभी इंस्टॉलमेंट मंगवा ली, तो 10 रुपए मंगवा लिए। तो शेयर कैपिटल में 1,000 इंटू में 10, 10,000 रुपए आएंगे। अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया, टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे, अनपेड कॉल है। 1,000 इंटू में 3 रुपए नहीं आया अलॉटमेंट पे, तो 3,000 यहां आएंगे। फर्स्ट कॉल पे हमें 1,000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिले, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये भी अनपेड कॉल है। ये दोनों ही हमारी कौन सी कॉल है? अनपेड। ठीक है जी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ये क्रेडिट हो गई। अब पेड कॉल कौन सी थी जिसका पैसा आ गया? वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे 1,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 5,000 आ गए, लेकिन मैं उसे यहाँ एप्लीकेशन थोड़ी ना लिखूंगा, उसे मैं यहाँ क्या लिखूंगा? टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 5,000 रुपए। ओके, अब बेटे री इशू करना है। री इशू कितने शेयर्स करने जी? सारे 3,000 करने री इशू। और वो 3,000 शेयर्स हम री इशू करेंगे 13 पर शेयर पे, 10 रुपए का मानते हुए, यानी कि प्रीमियम पे। तो एंट्री ये बनेगी जी, बैंक डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक में अमाउंट कैसे आएगा? 1,000 शेयर्स थे, तो 1,000 इंटू में 13 कर दीजिए, 13,000 रुपए यहां आएंगे। 10 रुपए का मानते हुए आपने शेयर्स को इशू किया, तो जितने का आप मानते हैं उतना शेयर कैपिटल में दिखाते हैं। 1,000 इंटू में 10, ये हो गया 10,000। और प्रीमियम कितने रुपए का था? 3 रुपए तक का, तो 1,000 इंटू में 3 करेंगे तो 3,000 यहां आएगा। ओके, लो जी बेटे, हमने सारे शेयर्स को री इशू कर दिया।
तो अब फोर फीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में भी जाएगा। एंट्री बनेगी जी, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, अच्छा आप बताइए कितना ट्रांसफर किया जाए। देखिए शेयर फोर फीचर में हमारा जो प्रॉफिट है वो 5,000 रुपए। 5,000 में से क्या हमने फोर फीचर को कहीं डेबिट करा, मतलब पैसा यूज करा? नहीं। तो अगर यूज नहीं हुआ तो जितना प्रॉफिट है वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि सारे शेयर्स री इशू हो गए। तो हमें अब ये पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा और ये पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि इसमें से कुछ भी यूज नहीं हुआ। ये था जी बाय नॉट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बोलो बेटे जी यहां तक किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट हो? अगर ये डाउट नहीं है तो मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ चल रहा हूं। ये फोर फीचर में 5,000 क्रेडिट कैसे हुए, अक्षित का ये क्वेश्चन है। अक्षित बेटे, फोर फीचर में वो पैसा आता है जो पैसा डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने दे दिया होता है। यहां पे डिफॉल्ट करने वाला शेयर होल्डर मिस्टर ए है जिसके पास 1,000 शेयर है, और क्वेश्चन ने हमें साफ साफ बताया है कि इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का इसने नहीं दिया, तो एप्लीकेशन का तो दे दिया ना। तो 1,000 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो इसने 5,000 रुपए दे दिए, और जो पैसे दे दिए होते हैं वो पैसे हम जब्त करते हैं, फोर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये 5,000 ऐसे आया। ठीक है, लो बेटे जी अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। शेयर्स इशू किए गए 5 लाख, फेस वैल्यू इस बार है 100। अभी तक 10-10 रुपए आ रही थी, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, 100 रुपीज। एप्लीकेशन पे 40, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 30, सेकंड कॉल पे 10, कुल मिला के 100 रुपए इस तरह से मंगवाए गए। मिस्टर ए जिनके पास 10,000 शेयर्स है, ये 10,000 शेयर्स है, फेल टू पे एनी मनी ऑन अलॉटमेंट। इन्होंने हमें अलॉटमेंट का कोई पैसा नहीं दिया, तो मिस्टर ए अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहे, and his shares were immediately forfeited after allotment. Oh my God! यहां तो बेटे OMG लिख ही डालो। फोर फीचर पता है कब हुआ? इमीडिएटली, अलॉटमेंट के बाद ही हमने उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। हमने इस चीज का इंतजार नहीं किया कि वो फर्स्ट कॉल का पैसा देगा या नहीं देगा, अलॉटमेंट के बाद ही ये स्टेप हमने उठा लिया। कंपनी अक्सर ऐसा स्टेप तब लेती है जब इन्वेस्टर इंसॉल्वेंट हो जाए। हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि वो इंसॉल्वेंट हुआ या नहीं, हमें तो बस वो ये बता देगा कि साहब इन्होंने अलॉटमेंट के बाद ही फोर फीचर कर दिया। तो हम भी तमाम बातों में नहीं जाएंगे, हम अपने अकाउंटेंट का फर्ज निभाएंगे और अलॉटमेंट के बाद फोर फीचर की एंट्री दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो लो जी 10,000 शेयर तो अलॉटमेंट के बाद फोरफीट होने वाले हैं। आगे देखिए, मिस्टर बी हैविंग 20,000 शेयर फेल्ड टू पे एनी मनी आफ्टर एप्लीकेशन। ये एक और महानुभाव है, इन्होंने 20,000 शेयर पे ना तो अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट कॉल दी, ना सेकंड कॉल दी। सर ये पता कैसे चल रहा है? साफ साफ लिखा हुआ है कि ही फेल्ड टू पे एनी मनी आफ्टर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद ये व्यक्ति कोई भी पैसा नहीं दे पाया और उसके शेयर्स को हमने फोरफीट कर दिया है आफ्टर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के बाद अब फोर फीचर हुआ है, इसका मतलब एक तो फोर फीचर यहां है, ठीक है जी, और एक फोर फीचर यहां है, 2 बार फोर फीचर हो रहा है। समझ आ गई बात? फिर कहा जाता है
all of the B's share were reissued at the rate of ₹90 per share as fully paid up. कहते जी हमने सिर्फ बी के सारे शेयर्स को रीइश्यू करा, मतलब ए के शेयर्स को रीइश्यू नहीं कर रहे, सिर्फ बी के ही सारे शेयर्स रीइश्यू है और वो भी 90 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। पूछता है भारत, ये बताओ कि इसमें प्रीमियम है, पार है या डिस्काउंट है रीइश्यू करते वक्त? जल्दी बताओ बेटे, पूछता है भारत। The nation wants to know whether shares have been डिस्काउंट, वो भी 10 रुपए का। वेरी वेरी गुड। लो बेटे जी, इसका मतलब डिस्काउंट पे रीइश्यू होंगे सिर्फ बी के शेयर। 2 बार 4 फीचर है इस क्वेश्चन में। इन बातों को दिमाग में रखते हुए अब हम अपनी एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो बेटे, 50,000 शेयर से 40 रुपए के हिसाब से हमें एप्लीकेशन आई, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 50,000 को जरा 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अमाउंट कितना आएगा? 20 लाख। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 20 लाख। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यही 20 लाख कैपिटल में ट्रांसफर। अब आ जाइए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट की चिट्ठी डालेंगे तो 5 लाख इंटू में 20 यानी कि 10 लाख रुपए मंगवाए जाएंगे। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंट्री होगी और ये 10 लाख रुपए हमने मंगवाए। लेकिन अब अलॉटमेंट पे पता है कौन कौन पैसा नहीं दे रहा? एक तो ए नहीं दे रहा और एक बी भी नहीं दे रहा। ए के शेयर है 10,000 और बी के है 20,000। इसका मतलब कुल मिला के 30,000 शेयर का पैसा अलॉटमेंट पे नहीं आ रहा है। 30,000 को जरा 20 से मल्टीप्लाई करिए, 6 लाख रुपए आता है। हमने मंगवाए कितने? सॉरी, 30,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आता है। 6 लाख आएगा जी, बिल्कुल 6 लाख रुपए। बेटे जी 30,000 पे हमें 6 लाख रुपए नहीं मिले और हमने मंगवाए कितने हैं? 10 लाख। तो बताइए जरा हमें मिलेंगे कितने? ये देखिए यहां पे गड़बड़ है जी कुछ। अच्छा, ये 1 करोड़ है। ओहो, मैं भी सोचूं मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं। देखो बेटे, अलॉटमेंट पे 5 लाख शेयर्स थे, मैंने ये 10 लाख बोल दिया गलती से। 5 लाख शेयर्स पे अगर 20 रुपए के हिसाब से आप पैसा मंगवाओगे तो वो 1 करोड़ रुपए होता है। 1 करोड़ में से अगर 6 लाख नहीं आए तो कितने रुपए आए? 94 लैक्स। मैं यहां कॉल सिनेरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 94 लैक्स हो गए। लो जी, ये तो हो गया कि 6 लाख रुपए नहीं आए। अब अलॉटमेंट के बाद हमें फोर फीचर करना है और वो भी किसके शेयर का? ए के शेयर का। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आंख बंद करके। फिर आंख खोल लीजिए, बताइए किस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का, तो टू शेयर अलॉटमेंट। और जो पैसा आ जाता है वो कहां आता है? शेयर फोर फीचर, ठीक है? अब बेटे शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगी? जरा गौर करना ध्यान से, चौकन्ने हो जाओ सारे के सारे, ध्यान से देखो। 10,000 शेयर्स पे कितने रुपए मंगवाए? व्हाट इज कॉल्ड अप वैल्यू? बेटे 10,000 शेयर्स का फोर फीचर अगर मैं अलॉटमेंट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब 10,000 पे अभी तक फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मंगवाई गई। मंगवाया गया है तो सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो 10,000 इंटू में 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख रुपए। आप देख रहे हैं यहां 100 नहीं आया, कॉल्ड अप वैल्यू क्योंकि 60 थी। फिर भाई ने 10,000 शेयर पे 20 रुपए अलॉटमेंट के दिए नहीं, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे 2 लाख रुपए से। भाई ने हमें एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, 10,000 इंटू में 40 करेंगे तो ये आ जाएगा टू शेयर फोर फीचर अकाउंट कितना? 4 लाख रुपए। ये हो गया जी फोर फीचर। बताइए
समझ में आया आपको? अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, अगर बेटे किसी भी बच्चे को, आपसे एक जनरल सवाल पूछ रहा हूं, किसी भी बच्चे को साल के बीच में 2 क्वार्टर के बाद स्कूल रेस्टिगेट कर देता है, तो ये बताइए क्या उस बच्चे से स्कूल अगले क्वार्टर की फीस मंगवा लेगा? सोच समझ के बताइए। अगर किसी भी बच्चे को मैं 2 क्वार्टर के बाद निकाल के बाहर करूं, तो क्या मैं उससे फीस मंगवाऊंगा क्या? बोलो। नहीं। कुछ ऐसा ही यहां पे हुआ है। हमने मिस्टर ए जिसके पास 10,000 शेयर थे उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया कि मिस्टर ए दफा हो जाओ अलॉटमेंट के बाद ही। तो ये बताइए क्या मैं इससे फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाऊं या ना मंगवाऊं? बोलो बेटे, क्या फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया जाएगा? नहीं। इसके घर चिट्ठी नहीं जाएगी। इसका मतलब 5 लाख शेयर्स में से 10,000 शेयर्स की चिट्ठी नहीं जाएगी। तो कितने शेयर्स की चिट्ठी जाएगी अब? 4,90,000। ध्यान रखिएगा, अगर फोर फीचर कभी भी बीच में हो जाए तो उन शेयर्स पे अगली इंस्टॉलमेंट की चिट्ठियां नहीं जाती। ओके, देखो, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, चिट्ठी जाएगी जी 4,90,000 की। 4,90,000 शेयर्स में पैसा मंगवाएंगे 30 रुपए के हिसाब से, 14,70,000 रुपए। और क्या ये वाला पूरा पैसा रिसीव हुआ? नहीं। मिस्टर बी भाई साहब अलॉटमेंट भी डिफॉल्ट कर चुके हैं, यहां पे भी करेंगे। 20,000 इंटू में 3 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, तो कितना हो जाता है ये? 6 लाख रुपए हो जाता है जी। 6 लाख रुपए नहीं आए, 14,70,000 थे जो हमने मंगवाए, और उसमें से हमें फर्स्ट कॉल पे 6 लाख रुपए नहीं आए। तो बेटे जी ये 14,10,000 नहीं, अच्छा ये 1,47,00,000 है जी, सॉरी, 1,47,00,000 है। तो अगर 6 लाख नहीं आए तो 1,41,00,000 आएंगे। लो जी, ये बेटे मेरी गलती है ये रीडिंग करने की, आई एम रियली सॉरी। बेटे 4,90,000 पे 30 रुपए के हिसाब से 1,47,00,000, 1,47,00,000 रुपीस मंगवाए गए, आउट ऑफ विच 6 लाख रुपए मिस्टर बी ने नहीं दिए, तो 1,41,00,000 हमें रिसीव हुए। अब आ जाइए सेकेंड एंड फाइनल कॉल। देखिए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी पैसा मिस्टर ए से नहीं मंगवाया जाएगा, क्योंकि वो तो बाहर हो गया, वो शेयर्स ही एग्जिस्ट नहीं करते। तो 4,90,000 इंटू में 10 करिए, तो हम यहाँ कितना मंगवाएंगे? 49 लैक्स, 49 लाख रुपए। अब इसमें से 20,000 शेयर्स में मिस्टर बी पैसा नहीं दे रहे, 20,000 इंटू में 10 कर दीजिए, तो 2 लाख रुपए नहीं आ रहे। तो बेटे 49 लाख में से अगर 2 लाख नहीं आए तो अब कितने आएंगे? बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 47 लाख। लो जी, सेकंड एंड फाइनल कॉल तक हो गया। अब इसके बाद फोर फीचर करना है, और फोर फीचर करना है जी किसका? मिस्टर बी के शेयर्स का, 20,000 शेयर का। इसके लिए एंट्री क्या बनाएंगे आप? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आंख बंद करके, जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा इन्होंने नहीं दिया, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, भाई ने कोई भी पैसा नहीं दिया था एप्लीकेशन के बाद, तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, ये तीनों अनपेड कॉल्स दिखा दो, और जो पैसा आ गया वो शेयर फोर फीचर। अब देखते हैं कि अमाउंट कैसे आएगा। 20,000 शेयर्स पे कितने रुपए अभी तक कॉल कर दिए? बेटे देखो, मिस्टर बी से तो हमने हर एक इंस्टॉलमेंट मंगवाई, 100 रुपए पूरे मंगवाए, तो 20,000 इंटू में 100 आएगा, ये हो जाएगा जी आपका 20 लाख रुपए। अलॉटमेंट पे इसने कितना पैसा नहीं दिया? 20,000 इंटू में 20, 4 लाख। 20,000 इंटू में 30, फर्स्ट कॉल पे 6 लाख नहीं दिया, फाइनल कॉल पे कितना नहीं दिया?
20,000 इंटू में 10, 2 लाख। और जो पैसा दे दिया वो सिर्फ एप्लीकेशन का था, यानी कि 20,000 पे हमें सिर्फ एप्लीकेशन मिली थी, तो इंटू में 40 कर दीजिए, यहां आ जाएगा 8 लाख। लो जी, ये किसके शेयर्स फॉरफिट हो गए? बी के। अब इसके बाद री इशू कर रहे हैं, और री इशू जो किया जा रहा है वो सारे के सारे बी के शेयर री इशू किए गए, और बी के शेयर्स है कितने? 20,000, और ये डिस्काउंट पे री इशू है। तो बेटे एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना अमाउंट आएगा? 20,000 इंटू में 90, जितने रुपए पे बेचा, 18 लाख। डिस्काउंट 10 रुपए का था, तो 20,000 इंटू में 10, 2 लाख। और यहां कितना आ जाएगा जी? 20,000 इंटू में 100, 20 लाख। अब बेटे जरा ध्यान देना, जानते हो हमारे पास फोर फीचर के प्रॉफिट दो लोगों के हैं। ये तो है मिस्टर ए के 4 लाख रुपए, ये है मिस्टर बी के 8 लाख रुपए, लेकिन री इशू सिर्फ और सिर्फ बी के शेयर हुए, ए के शेयर तो री इशू ही नहीं हो पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात का जवाब दो, अगर ए के शेयर री इशू नहीं हो पाए तो क्या मैं ए का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दूं कैपिटल रिजर्व में? ए का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दूं क्या कैपिटल रिजर्व में? जवाब है नहीं, नहीं, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके शेयर्स अभी तक री इशू नहीं हुए। कैपिटल रिजर्व में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ट्रांसफर होगा बी भाई साहब का। 8 लाख रुपए का प्रॉफिट था, चेक करो कोई यूज करा क्या? फोर फीचर कुछ डेबिट हुआ क्या? 2 लाख से डेबिट हुआ। तो 8 में से अगर 2 लाख यूज हो गए तो कितना प्रॉफिट बचा? 6 लाख। वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। इस तरीके से ये एंट्री होनी थी। बताइए, कोई भी डाउट हो किसी भी बच्चे को तो वो पूछ सकता है। क्या आपको फोर फीचर करना और री इशू करना, ये दोनों चीजें समझ में आ गई है? हाँ या ना में जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। बच्चे कह रहे हैं जी हाँ सर, हमें समझ में आ गया। तो लो बेटे, होमवर्क लो अब। होमवर्क नोट करिए। एक तो 25 करना है और एक 27 करना है। सिर्फ दो क्वेश्चन है। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन को अभी छेड़िएगा मत। और एक गुड न्यूज है आपके लिए। आज मैं